Hello friends, welcome to ST Studio. Today I am going to teach you law of chemical composition में law of conservation आज of हम mass. पढ़ेंगे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में टॉपिक लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन में हम लोग पढ़ेंगे 5 मेन लॉज। 5 मेन लॉज। और जो हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है वो हमें क्या बताते हैं कि जो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन केमिस्ट्री, एलिमेंट्स जो है वो केमिस्ट्री में वो क्या बनाते हैं? कंबाइन करके एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। नाउ जो हमारे 5 मेन लॉज हैं वो हमें यही बताएंगे कि एलिमेंट्स कैसे कंबाइन करके कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। तो जो हमारे 5 मेन लॉज हैं उनमें सबसे पहला लॉ है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो हमारा सेकेंड लॉ है दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। जो हमारा थर्ड लॉ है दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जो हमारा फोर्थ लॉ है दैट इज गे लुसिक लॉ। और जो हमारा फिफ्थ लॉ है दैट इज वो क्या है हमारा? एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। तो हम लोगों ने मेन जो 5 लॉज हैं वो कौन से हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गे लुसिक लॉ और एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। तो अब हम सबसे पहले जो लॉ को डिस्कस करेंगे दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो भाई हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे A प्लस बी कंबाइन करके क्या बनाएगा? AB। तो जो A का मास और जो B का मास है ये दोनों का कंबाइन करके मास इसके इक्वल होगा। मतलब सम of mass of reactant is equal to sum of mass of product। तो मतलब क्या हुआ कि मास कैन, ये लॉ क्या बोलता है? नाइदर बी क्रिएटेड, mass can neither be created or nor be destroyed। मतलब क्या हुआ कि आपका जो रिएक्टेंट का मास था उतना ही आपका प्रोडक्ट का मास आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन का एटॉमिक मास देखें तो क्या होगा? 12 मॉलिक्यूलर मास। और ऑक्सीजन का देखें तो 16 इंटू 2 दैट इज 32। तो 32 प्लस 12 44। और इसमें भी देखें तो 12 प्लस 32 44। तो इक्वल आ गया। इसको समझने के लिए बच्चों हम एक चीज़ का एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहले एक न्यूमेरिकल देखें तो क्वेश्चन हमारा क्या बनता है? 1.5 ग्राम ऑफ इथेन ऑन कंप्लीट कंबशन। 1.5 ग्राम ऑफ इथेन ऑन कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन पे क्या दे रहा है? गिव
44 gram of carbon dioxide and 2.7 gram of water. तो वो क्या बोल रहा है, शो दैट द रिएक्शन obeys law of conservation of mass. कंजर्वेशन ऑफ मास. तो अगर हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे. इथेन है C2H6, जब वो कंप्लीट कंबशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन होगा उसका, तो क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट. तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 इधर लिख लिया, 7 इधर लिख लिया, 4 इधर लिख लिया और 6 इधर लिख लिया. तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इथेन के नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं. इथेन हमें कितनी दी है, 1.5 ग्राम. कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 44 ग्राम. और वाटर 2.7 ग्राम. फाइंड आउट करना है ऑक्सीजन को. तो सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन निकाले. तो कितने, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. अगर हम गिवन मास की बात करें तो गिवन मास कितना है, 1.5 ग्राम. और इथेन का मॉलिक्यूलर मास, कार्बन का 12, तो 2 2 4 तो 24 प्लस 6 30. तो 1.5 डिवाइडेड बाय 30, तो कितना, 15 डिवाइडेड बाय 300, दैट इज इक्वल टू 1/20, 0.05. अगर ये तो 1 मोल ऑफ इथेन, बच्चों कंफ्यूजन नहीं होना है, 2 नहीं कंसीडर करना भी. अगर हम बोलते हैं कि 2 मोल ऑफ इथेन में, अगर हम बोलें 2 मोल ऑफ इथेन ली, उसमें कितने हैं, 7 मोल ऑक्सीजन के. तो 0.05 मोल ऑफ इथेन कितने होंगे, 7/2 इंटू 0.05, जिसको आप 1/20 भी लिख सकते हैं. अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो क्या हुआ, 7/2 इंटू 1/20, दैट इज 7/40 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. अब हम क्या करेंगे, अब हमने लिया, ये तो आ गया हमारा. अब हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालें. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को निकालें तो क्या आएगा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, वही गिवन मास. अब गिवन मास तो है नहीं, तो नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं ना 7/40, मास हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय मोलर मास 32. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, मास, गिवन मास 7/40 इंटू 32, तो वो कितना हुआ, काट पीट के आया 5.6 ग्राम. अब हमने इसको पुट कर दिया इक्वेशन में, तो 2C2H6 प्लस 7O2 4CO2 प्लस 6H2O, ये कितना है 1.5 ग्राम, ये कितना है 5.6 ग्राम, ये कितना था 4.4 ग्राम, और वो कितना था 2.7 ग्राम. तो इसका इक्वल भी कितना है 7.1, और इसका इक्वल भी 7.1 ग्राम. वहाँ पे ऊपर 4.4 ग्राम है, 44 नहीं है. ठीक है, तो इससे आपका इक्वेशन सॉल्व हो गई. तो ये था आज का आपका लेक्चर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो. Thanks for watching the video. If you like the video, then please subscribe our channel.